राउत रहो श्री राम कांगरिया चलो भाई, कांगरिया चलो साइड और चलो। तू बेटी हो, बेटी हो। हाँ वो छोटी है भाई कर भाई नहीं खाली बेटी बड़ी भाई नहीं खाली बेटी दो को बेटी बड़ी बस एक को शादी हो गई है, छोट बेटी है, बेटा नहीं है। और वही अकेले थे कमाने वाले, बहुत गरीब परिवार, झोपड़ी में ओम है ओम है ओम है ओम है ओम 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 को आवाज दो। आप मिलाइए। अरे मिलावे का बात अल्लाह बेटी है ले बेटी खातिर अरे गोला बेटी खातिर रखो, बेटी खातिर रखी हमने बारे से ना रखी हमको तो एकदम बेटी खातिर हमार बात सुना ना, हमार बेटा बेटी खातिर थोड़ा सा पीछे दबिए ना, पीछे दबिए थोड़ा सा, पीछे थोड़ा सा दबिए। हर की दीवार साथ बेटा बेटा आप लीजिए ना, प्लीज आप आइए बेटा बेटा भाई ना। तू चिंता मत कर बेटी, ज्यादा चिंता मत नहीं भाई है, वो भाई है, तीन भाई ना, लड़की का भाई नहीं है ना, लड़की का भाई लड़का नहीं है। आप देख सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी के जो नेता है पप्पू यादव, जो बिलौरी गांव है, यहाँ पे शराब पीने से लगभग 5 लोगों की मौत हो गई थी। वो यहाँ पे उनके परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे और परिवार के लोगों से मिला भी। आप पप्पू यादव से पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मिला, उनकी सहायता की। सवाल ये उठता है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन लगातार शराब से मौतें हो रही हैं और शराब माफिया जो है वो सरकार पे हावी है। दौड़ा नहीं सवाल समझ में नहीं आता कि शराब बंद है या क्या है। पुलिस भी इन्वॉल्व है, थाने इन्वॉल्व है, पुलिस के पदाधिकारी के वरिष्ठ लोग इन्वॉल्व हैं, नेता इन्वॉल्व है, प्रतिनिधि इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है और छोटे छोटे बेरोजगार लड़के। सबसे ज़्यादा है बिहार में इकोनॉमी का ह्रास यदि हुआ है। एक तो आप हमारा सारा इकोनॉमी आप बाहर ले जा रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, नेपाल, हरियाणा। तो जो लोगों का पैसा बिहार में रहना चाहिए वो तो बिहार से बाहर चला गया। दूसरी चीज़, हमारा पैसा जो सरकार को जाना चाहिए था वो भी बाहर चला गया। और तीसरी चीज़, जो जनता के काम में लगना चाहिए वो माफियाओं के घर चला गया। एमएलए, एमपी, मंत्री संतरी के घर चला गया, पदाधिकारी के घर चला गया। तो पैसा तो या बाहर गया, हमारी इकोनॉमी भी गई, स्टेट का गवर्नमेंट का बजट भी गया और सारे अपराधी और माफिया बुलंद हो गए।
नेक्सस है। ये जो अपराध बढ़े हैं, बलात्कार बढ़े हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा सिर्फ सोशल साइट पर जो आप बात करते हैं मुख्यमंत्री जी या सरकार, पॉर्न या अन्य चीज, उसमें शराब की सबसे बड़ी भूमिका है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि शराब कौन बेच रहा है उसकी खबर यदि कोई दे दिया, या तो थाना उसको फंसा के जेल भेज देगा, या नहीं तो फिर थाना कहेगा उसको मार देने की। सर मेरी बात पहले सुनिए गौर से। कोई डर से बोलता नहीं है कि शराब कौन बेचता है, क्योंकि थाना मिली भगत तो वो बोलेगा किसको। यदि बोल दिया तो थाना उसे ही किसी शराब के बोतल में जेल भेज देगा। जितने माफिया हैं और जितने बड़े बड़े ब्रोकर हैं वो जेल नहीं जाता है। डेली हजारों लाखों करोड़ की शराब बिहार में आती है, तो शराब बंद क्या है? जब हम शराब पकड़ ही रहे हैं, शराब में बंद मर ही रहा है, शराब डेली आ ही रहा है, और हमारी रेवेन्यू खत्म कोलैप्स की ओर है, हमारे लोग मर रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि एक बच्ची जिसके न भाई है न बाप है, उसकी शादी कैसे होगी? सरकार कहती है पैसा देंगे नहीं, शराब से मरा है, और उल्टे आप जेल भेजते हैं। तो पप्पू यादव को उस बच्ची को 25,000 रुपया उसके शादी के लिए देना पड़ा। यहाँ पर 3 ऐसे फैमिली थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, अब उनकी जिंदगी कैसे जाएगी? तो मैंने कहा या तो आप सब्जी का दुकान कर लीजिए या तो अंडे का दुकान कर लीजिए, 10-10 हज़ार रुपया आप मदद रख लीजिए। तो अब आप उसकी लाइफ क्या होगी? एक तो सरकार यहाँ गंभीर नहीं है, दूसरा रेवेन्यू के प्रति गंभीर नहीं है, तीसरा अपराधी माफिया और नेताओं का पूरा घर भर रहा है, और चौथा जो पदाधिकारी हैं और थाना है वो इन्वॉल्व है। सही कामों में उसकी दिलचस्पी नहीं है और टोटल शराब बेचवाने में दिलचस्पी है। तो अपराध और अपराधी रुकेगा कैसे? बलात्कार के जो घटना बढ़े हैं उसमें भी शराब का सबसे बड़ा भूमिका है, सिर्फ पॉर्न की भूमिका नहीं है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि एक बार सरकार को चाहिए था कि इस पर पुनर्विचार करें, सरकार रेवेन्यू को बढ़ा दे। शराब के तो बिल्कुल एकदम मौन साधे हुए हैं। मेरी बात, कह रहे हैं कि शराब से तो किसी की मौत ही नहीं हुई है, उनका अधिकारी यहाँ पे कहते हैं। देखिए मेरी बात आप गौर से समझिए। बलात्कार के केसेस को वो नहीं मानते हैं, जो भी पोस्ट मेडिकल रिपोर्ट आता है उसमें बलात्कार निगेटिव कर दिया जाता है सिविल सर्जन के द्वारा। और शराब के मामले में जब आप कोई रिपोर्ट ऊपर करिएगा तो उसका एक पीरियड होगा, उसके बाद आप यदि उसको जांच करवाइएगा तो उसका पीरियड खत्म हो जाएगा। और ये करता कौन? चोर भी हम, कोतवाल भी हम, थानेदार भी हम, डकैत भी हम। तो सरकार का पूरा तंत्र इन्वॉल्व है। अब नीतीश कुमार जी इस मामले में क्यों गंभीर नहीं है मुझे समझ में नहीं आता है। शराब के मामले में वो कंप्लीट रूप से पूरे देश में जहां जहां शराब, गुजरात में या जिस भी स्टेट में शराब ड्राई हुआ वहां पर शराब पूर्णतः स्वीकार किया वहां का मुख्यमंत्री कि शराब चल रहा है, और आप स्वीकार भी नहीं करते हैं शराब चल रहा है। तो शराब को आप या तो शहर में कहीं होटल में कर दो और उस पर 70% रेवेन्यू बढ़ा दो, ताकि कोई शराब, गरीब और आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी शराब ना पी सके। दूसरी सबसे बड़ी बात हम सरकार से कहेंगे, ये जो दलितों के बस्ती में पप्पू यादव जैसा एमएलए, एमपी और बड़ा बड़ा दादा जहरीली शराब को बनाता है और दलित को धमकाता है, और दलित के बस्ती में इसीलिए शराब बनाता है ताकि पुलिस दलित को कुछ कर नहीं सकेगी, और दलितों को पैसे की और मारने की भी धमकी देता है। तो जहरीली शराब जो बनता है इसको रोकिए। अब बॉर्डर इलाका तो समझिए कि थाना बिकता है, तो मारता भी है, पैसे भी नहीं देता। तो हमारा तो साफ है कि शराब पर पुनर्विचार करनी चाहिए,
रेवेन्यू को बढ़ा देनी चाहिए। दिल्ली में 70% रेवेन्यू शराब को बेच करके दिल्ली सरकार ने क्या किया, जब कोरोना में लोग रेवेन्यू कम हुई तो शराब से ही रेवेन्यू की पूर्ति की गई, तो डेवलपमेंट भी तो बाधक हुआ। और जिन मुद्दों को लेकर के शराब को, घरेलू झगड़ा, हिंसक झगड़ा और महिलाओं पर प्रताड़ना को लेकर के बात हुई, वो ज्यादा बढ़ गया। तो एक प्रयोग आपने किया, तो उस प्रयोग जब सफल नहीं हुआ तो उसको आप चैनलाइज करिएगा ना। तो सरकार से डिमांड है मेरा कि इसको विचार करिए। ब्लॉक में 1, जिला में 4, शहर में, गांव को कंप्लीट पागल कर दीजिए। देसी शराब पर बैन कर दीजिए और शराब पर 70% रेवेन्यू बढ़ा दीजिए और बाहर के शराब को आप रोक दीजिए। बहुत क्लियर है। तो आपकी पुलिस बाहर के शराब को रोकती नहीं है क्योंकि उससे इनकम है। सर, जहरीली शराब के चलते लोग यहाँ मरे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी लोग मर रहे हैं। भैया, कोई भी, जब नीतीश कुमार ने यह शराब एक्ट को लाया था तो उन्होंने कहा था कि डीएसपी भी जेल जाएंगे, डीएम भी इसके दोषी होंगे, एसपी भी दोषी होंगे। शराब जब से बंद हुआ कोई एसपी डीएम जेल गए? मेरी बात सुनिए। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। सर, थाना प्रभारी तो पहले ही 100 करोड़ कमा लिया है, या 1-2-4 करोड़ कमा लिया है, तो 15 दिन सस्पेंड रहेगा और फिर 20 लाख देके कोई दूसरा थाना चला जाएगा। यहाँ पर आए दिन छोटे तस्करों को पकड़ा जाता है और बड़ी खेप फैला दी जाती है। इसमें भैया, मेरा छोटे तस्कर तो कोई है नहीं। इसमें लड़के बच्चे जो 400-500 रुपया कमाता है, जो बेरोजगारी स्थिति है बिहार की, उसको आप 900 रुपये में, 800 रुपये, 700 रुपये में एक बोतल, 1300, 2400, 2200 रुपये में एक बोतल पहुंचाना, तो उसमें उसको 100 से लेकर के 300-400 रुपये बच जाता है। तो आप उसको या तो पीने वाले को पकड़ते हैं या नहीं तो शराब तस्करों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा जो डिलीवर बॉय है आप उसको पकड़ते हैं। तो डिलीवर बॉय को तो आप पकड़े, जो बड़े बड़े करोड़ों अरबों में ट्रक से ट्रक आता है, गोदाम जिसका होता है वो लगभग गोदाम नेताओं का है, आप समझ लीजिए। अब गोदाम पे जो सिपाही रहता है गोदाम पर, उसको जेल में ठूस देता है, पप्पू यादव का गोदाम है, हमको क्या हुआ, तो मेरा, हम तो थे नहीं, गोदाम पर सिपाही था, उसने गलती कर दिया। थानेदार क्या करता है कि उसको जेल भेज देता है। पता चला कि 15 दिन में शराब में लॉ आ गया है कि 15 दिनों में आप कंप्रोमाइज एटीट्यूड रखिए या उसको बेल मिल जाना है। तो भैया, जब एक तरफ से थाना को 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया मंथली इनकम आता हो, माफियाओं को आता हो, और पैसा देके गाड़ी छुट्टी जाती है, और गोदाम नेता का पकड़ाता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं का पकड़ाता नहीं है, तो दुनिया मस्त है। तो हम तो सिर्फ चूंकि ये डेथ कर गए थे, हालात अच्छे नहीं हो परिवार की थी, हमें खबर मिली, हमारे लगातार छोटे लाल जी, अरविंद जी, जिला पार्षद प्रेशर पर प्रेशर दोनों आदमी दे रहे थे कि भाई एक बार आप इसको देख लीजिए। चूँकि हम लोग का चुनाव था और 5 महीना तो मारने की साजिश थी हमें, तो कोरोना और लड़ाई आर पार थी, एम्बुलेंस एंड शराब ढोना, अबालू, पूरा का पूरा रेमडेसिविर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर एंड माफियागिरी। आपके स्वास्थ्य मंत्री जो सिवान के ही हैं, जब हम वहाँ गए सिवान में, एक भी वेंटिलेटर रोड पैक नहीं था। और मैं बख्सूंगा नहीं आपके मंत्री को, लगभग इन लोगों के पैसे इन्वॉल्व है। स्वास्थ्य मंत्रालय 5-6 मंत्री ऐसे हैं जिसके पैसे बड़े बड़े नर्सिंग होम में इन्वॉल्व है, जिसको मैंने चैलेंज किया था 7 लाख 12 लाख जिस नर्सिंग होम गए थे। तो हम छोड़ने वाले हैं थोड़ी। ये 5 महीना ज़बरदस्ती जेल रख लिया, कोर्ट ने भी हमारे केस को आने नहीं दिया, और की पूरी साजिश भी 4 हाथ में रख करके, सांप उसी रूम में था, मूसा उसी रूम में था, प्रभावित किया गया सब चीज़ों को। तो आप पप्पू यादव के शरीर को रोक लीजिएगा। हमने कोरोना में मरे हुए जितने फैमिली थे बिहार में, जिसका माँ बाप मर गया, 1 साल का भोजन और 10,000 रुपया सबको हम भेज दिए, सबको। सरकार की जिम्मेदारी थी 4 लाख रुपया भेजने की,
लेकिन मेरी वो औकात तो है नहीं, छोटा सा आदमी हूँ, सब बिकन गया, घर द्वार भी बिकने वाला है। तो मेरी औकात जितनी थी उसमें जिसके जिसके माँ बाप मर गए 1 साल का राशन पूरा खाना का और 10,000 रुपया उस फैमिली को, ताकि वो सरवाइव कर सके। तो हम पहले ही आते, शराब की लगातार बढ़ रही घटना के बाद और हिंसक स्थिति और बलात्कार की घटना के बाद निश्चित रूप से यह लड़ाई बड़ी जोरों से बढ़ेगी। लोग सियासत और जात की राजनीति करते हैं, मस्त है, कौन मरा कौन हरा, बाढ़ में कौन गया बूट लादने, किसकी माँ मर गई, सांप का दवाई नहीं मिलता है, कोरोना के शमशान में कौन बढ़ेगा जिएगा, कोई मतलब नहीं। बस सत्ता और सियासत की घिनौनी खेल, पक्ष और विपक्ष दोनों का नंगा खेल इस तरह है। पप्पू जी, इतना बड़ा कांड हुआ शराब का और 5 लोग मर गए, एक व्यक्ति अंधा हो चुका है, विपक्ष भी चुप है, ये समझ में नहीं आ रहा। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, चित भी मेरी पट भी मेरी। मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ कभी सुने हैं विपक्ष के युवराज को और विपक्ष के नाटक करने वाले को बोलते हुए, बातें हुए? ये 1990 और 2005 नहीं है। दुनिया अप्रोच कर रही है, दुनिया हेल्थ चाहता है, एजुकेशन चाहता है, जेब में 50,000 25,000 रुपया चाहता है, हर यूथ जीना चाहता है, हर बेटी आज़ादी चाहता है। और आप अभी भी 1990 2005 में आप बिहार को रखना चाहते हैं। 2020-23 के बाद पूरा का पूरा बिहार 93 लाख 2020 से 23 के बीच पलायन कर गया। और कश्मीर में अभी पूरे मुसहर जाति और दलितों को मार दिया गया। वहाँ भी पप्पू यादव को जाके 50,000 रुपया देना पड़ा। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं थी उसको 20 लाख रुपया देने की? क्या मोदी जी की ड्यूटी नहीं थी 20 लाख रुपया देने की? पप्पू यादव भी क्यों? यहाँ जिम्मेदारी औरों की थी या नहीं? एक तरफ लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए वो आए हुए हैं, और दूसरी तरफ नीतीश जी कहते हैं कि लालू जी हमें गोली मरवा दे। आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, सांप छुछुंदर का खेल है। चूहा नेबला सांप का खेल देखते हैं ना, ये किसी चीज का खेल नहीं है। 12 करोड़ जनता को मार करके, गरीब बना करके, जात पात में उलझा करके और सबको बेरोजगार करना, तो आप किसान पर बोलिएगा, ना तो महंगाई पर बोलते हैं। यूरिया 800 से 1200, 350 का सिलेंडर 950, और तेल 110 रुपया, और पेट्रोल 118 रुपया, ठीक, दूध 74 रुपया। आप इस पर नहीं बोलिएगा। डेंगू पर मर रहा है उस पर नहीं बोलिएगा। डेक्सोना नहीं मिलता है उस पर नहीं बोलिएगा। किसी अस्पताल में सांप की दवाई नहीं है उस पर नहीं बोलिएगा। बस ये लोग जातीय सेंटीमेंट को नंगा खेल खेलता है। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ये दोनों को खिलवाते हैं बीजेपी। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बीजेपी किसी के कंधों पर बंदूक रख के कहाँ मारना चाहती है ये दुनिया देख रही है। तो हमको उस सब में मत फंसाइए आलतू फालतू में। बाढ़ आया, सब घर से भाग गया। आपके यहाँ बाढ़ आया, पप्पू यादव को आना पड़ा। आप ही के सिवान में, गोपालगंज में बाढ़ आया तो 40 कैंप पप्पू यादव को खोलना पड़ा था ना अगली बार। तो और तो थे नहीं। सवाल वो नहीं है, सवाल शराब का भी है। और सवाल शराब के द्वारा जो उत्पन्न बलात्कार है और हिंसक झगड़े हैं और जिस तरीके से मर्डर बढ़े हैं, शराब के चलते मरवा देना, मार देना, शराब बेचने वाले के चलते, शराब पैसा के वसूली के चलते, तो इससे मर्डर भी बढ़ी है, बलात्कार भी बढ़ी है। चुनाव चल रहा है, नीतीश जी कहते हैं कि आप जरा वो लालू जी का वो दिन याद कीजिए, 17 सालों भैया मैं बाप रे बाप, हमने कहा चोर चोर मौसेरा भाई। पहले अपराधी अभी माफिया। इस बार जनता क्या किए पता है? 90% माफिया, अपराधी, मुखिया सबको हराया। अब बड़ी भला लोग को कुछ बनाया, यूथ लोगों को।
तो इसको क्या माना जाए कि जनता पहले से ज़्यादा जागरूक हो चुकी है? जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ एक्सट्रीमिस्ट का काम करेगा और जनता का पैर हाथ छुएगा, उसके बीच रहेगा, सर्वाइव वही करेगा। वो गया जो छोटे छोटे बच्चे 18 साल 16 साल की लड़कियां 11,000 ला के चुनाव जीती है। मेरे जितने जिला अध्यक्ष चुनाव जीते हैं 34,000 20,000 में चुनाव जीते हैं।